स्मरण किया और उनके दर्शन करने पर उनका अपने संकटों के विषय में बताया। तब शोकाकुल सती द्रौपदी को धैर्य बढ़ा- बढ़ाते हुए श्री कृष्ण ने संकटों के निवारण हेतु एक प्राचीन कथा सुनाकर यह रीतानुसार उनके करने का प्रारंभ किया। उन्होंने उन्होंने द्रौपदी को बताया कि एक बार महिलाओं को कष्टों से दुखी होकर पार्वती जी ने भोलेनाथ से कोई ऐसा व्रत बताने को कहा जो सुहागिन स्त्रियों ने हर प्रकार की सुखी बनाए, उनके पतियों को दीर्घायु प्रदान करे, उन्हें सदा सुहागिन रखे। तब श्री शंकर जी ने उनको इस प्राचीन व्रत का वर्णन कर विवाहित स्त्रियों को हर प्रकार से सुख प्रसन्न रहने एवं उनके पतियों को दीर्घायु प्राप्त करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि एक समय एक ब्राह्मण परिवार था। उसके 4 पुत्रों के अलावा एक कन्या गुणवती थी। परिवार के सभी व्यक्ति धार्मिक थे और वर्ष के सभी व्रत पूजा किया करते थे। एक बार कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को माँ बेटी तथा लड़कियों के बहुओं ने करवा चौथ का व्रत रखा। समय काल तक व्रत पूजा की समस्त तैयारियां हो गई। चंद्रोदय होने पर प्रतीक्षा हो रही थी। घर की घर में पूरी पकवान बने थे। बेटी गुणवती को पकवानों की सुगंध से उनकी भूख को जगा दिया। उसे भूख और व्याकुल देख उसके दयालु भाइयों ने छल से भोजन कराने की सोची। उन्होंने पीपल वृक्ष की आड़ में नकली चंद्रमा दिखाकर बहिन गुणवती से अर्घ दिलाया और उसे भोजन करा दिया। भोजन कराने पर करने वह बैठी ही थी कि उसकी ससुराल से अचानक पति के देहांत की खबर आ गई। वह इंतजार करती हुई अपनी ससुराल पहुंची तो वहां स्त्रियां तरह तरह की बात करने लगी। कोई बोली व्रत खंडनी आ गई, कोई कहती अपने पति को ब्याह होते ही चुड़ैल खा गई। एक तो पति मरने का उसे गहरा सदमा लगा था। दूसरे स्त्रियों की ऐसी तीखी बातों से उनका मन इतना विवश हो गया कि वह धरती पर पछाड़ खा खा कर रोने लगी। हाय, मैं सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। सचमुच ही राक्षसी हूँ, मैंने अपने पति को खाया है। हाय, मैं इतनी भूखी थी कि मैंने भोजन नहीं अपने पति को खाकर भूख बुझाई। इस तरह विलाप करती वह गुणवती अपने पति के साथ सती होने के लिए भागी भागी श्मशान पहुंच गई और चिता में कूदना ही चाहती थी कि चौथ माता ने उसे रोक दिया और बोला, बेटी, तुम्हारी भूल नहीं हुई, तुम्हारे भाइयों ने बुलावे में डाल दिया था। देख, तेरा पति अब जीवित हो उठा है, तुम घर जाकर उसकी प्रतीक्षा करो। गुणवती घर पहुंची तो उसका पति वहां बैठा मिला। घर में चारों ओर खुशियां छाई थी। स्त्रियां कहने लगी कि गुणवती का पतिव्रत धन्य और सत्य है। तब गुणवती सहित सब स्त्रियां ने अगली करवा चौथ आने पर व्रत विधि पूर्वक पारण करने का निश्चय किया। कार्तिक कृष्ण पक्ष में जब फिर करवा चौथ आई तो गुणवती ने सब भांति विधि पूर्वक व्रत किया। श्री कृष्ण जी बोले, हे द्रौपदी, तुम भी इस व्रत को करके अपने समस्त संकट दूर कर सकोगी।
तो यह कार्तिक मास अगला ही मास है। तुम करवा चौथ व्रत विधि पूर्वक करोगी तो अपने को सभी संकटों से मुक्त करोगी। एक वणिक परिवार के 7 बेटियों की बहुएं थी। 6 बहुएं के पीहर वाले बहुत धनी थे और भरे पूरे परिवार के थे। छोटी 7वीं बहू के परिवार में कोई भाई बहन नहीं था, तथा सभी बहुत गरीब भी थे। इसी कारण 6 बहुओं के पीहर से बहुत सा दान दहेज आया तथा और उसके पश्चात भी उसके भाई जब जब तब बहुत सा सामान भी लाते रहते थे। इस तरह परिवार में उन 6 बहुओं का बड़ा मान सम्मान था। छोटी बहू घर का सारा काम काज करती थी, किंतु सभी उसकी बुराई करते थे। प्यार उसके सास ससुर भी नहीं करते थे और उसे खरी खोटी सुनाते रहते थे। एक दिन छोटी बहू घर से अकेली निकल पड़ी और रियावान जंगल में जाकर जोर जोर से रोने लगी।